गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं फ्रेश वगैरह होके अभी अपना खाली पेट में नींबू पानी पी रही हूँ और साथ में अपना अजवाइन सौंफ का चूरन खा ली हूँ। और इसके बाद मुझे करना है ये काम। तो ये रात को सोने से पहले मैं चावल और उड़द दाल को भिगो के रखी थी, साथ में ये मेथी दाना भिगो के रखी थी, क्योंकि मुझे रात के डिनर में ना इडली सांभर चटनी बनाना है। तो इसके लिए मैं सोची चलो पहले ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि इडली का बैटर क्या होता है ना कि फर्मेंट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए पहले इसे पीस के रख दूंगी ना, तो ये आराम से फर्मेंट होता रहेगा। तो सभी कुछ को मैं एक साथ बारी बारी से पीस ली हूँ। इसके बाद एक बड़े से बर्तन में मैं पहले इसे पलट लूंगी और फिर अच्छे से पहले इसे मैं फेंट लूंगी और फेंटने के बाद ढक के छोड़ दूंगी फर्मेंट होने। ये आराम से फर्मेंट होता रहेगा। जितने अच्छे से ये फर्मेंट होगा उतनी ही अच्छी इडली बनती है। तो चलिए, ये काम मेरा सुबह 6 बजे तो हो गया। इसके बाद मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीने के बाद घर का सारा काम करूंगी। लंच बनाना है मुझे और लंच बनाने के बाद घर का सारा काम करने के बाद अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और थोड़ा सिंदूर बिंदी वगैरह लगा रही हूँ। फिर मैं करूंगी पूजा। और मेरी बेटी लाडो स्कूल से आ चुकी है। आज मेरा बेटा का एग्जाम नहीं था, केवल बेटी का एग्जाम था। और अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चों की 12 बजे ही छुट्टी हो जाती है, तो लाडो जल्दी घर आ जाती है। और इसके बाद पूजा करने के बाद मुझे जोर से भूख लग गई थी, तो मैं चने का सत्तू आज थोड़ा गाढ़ा मैं पी रही हूँ, क्योंकि इसको गाढ़ा पीने से ना पेट अच्छा से भरता है। इसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज दिन है गुरुवार। तो गुरुवार को अक्सर मैं चना दाल का तड़का ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं प्याज को बारीक टुकड़ों में काट ली हूँ, फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट लूंगी अच्छे से। इसके बाद एक बर्तन में, क्योंकि कोशिश करती हूँ मैं ना हर गुरुवार को मैं ना ये जरूर बनाऊं, क्योंकि गुरुवार के दिन कहते हैं बनाना अच्छा होता है। फिर एक बर्तन में प्याज लहसुन अदरक टमाटर कूटा हुआ डाल दी हूँ। 2 टमाटर छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल दूंगी। और टमाटर आजकल ना बड़े अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल। फिर नमक हल्दी धनिया जीरा का पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल, चना दाल 2 कटोरी डाली हूँ, थोड़ा सा पानी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला का पाउडर और फिर मिक्स करके कुकर में पलट देंगे और ढक्कन लगा के थोड़ा पानी डाल के गैस को धीमी आंच पे करके छोड़ देंगे। और ये चना दाल का तड़का बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है, बिना किसी मेहनत के, और खाने में भी बिल्कुल डिफरेंट सब टेस्ट आता है। इधर लाडो अपने यूनिफॉर्म को, स्कूल के ड्रेस को फोल्ड कर रही है। देखिए, बच्चों को ना छोटी छोटी आदतें सिखानी चाहिए, नहीं तो बच्चे फिर आगे चल के कुछ करेंगे नहीं। इधर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और लाडो दोबारा नहाने जा रही है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना। तो स्कूल सुबह जाने टाइम भी नहाती है, फिर घर वापस आती है स्कूल से आने के बाद फिर दोबारा नहा लेती है। भाइयों और बहनों, गौर से देखिए इस प्राणी को। ये जितनी सीधी सा दिखती है उतनी ये सीधी है नहीं। ये बिल्कुल जिलेबी की तरह सीधी है, रस्सी की तरह सीधी है। बताओ, तुम जिलेबी की तरह सीधी है या रस्सी की तरह सीधी है? रस्सी की तरह। इसी को कहते हैं रस्सी जल जाए पर बल न जाए। हैं? चल खाना खाने। जी हाँ। किशु, तुम क्या है? हम तो शरीफी का मुहूर्त। क्या है? शरीफी का मुहूर्त। सुन लो, इसी को कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। हाँ, अपने फ्रेंड लोग को जो चश्मा पहनता है उसको लालटेन बुलाते थे और चश्मिश बुलाते थे। तो तुम कौन सा नाम लेना पसंद करेगा, चश्मिश या लालटेन? करो। ये क्या होता है? इसका एग्जाम कैसा गया ये तो तुम बता ही नहीं। मैं भी पूछना भूल गई। बहुत इजी था। सारा लिख ली? अच्छा नंबर आएगा ना? बिल्कुल। वाह, ग्रेट। चलो, तुम जो जो याद की थी वो सब कुछ आया था? हाँ। चलो। ले बेटा, ले बेटा, खाना ले बेटा, ले। अचार भी लेगा बेटा, लो पकड़ो। आई देखो, ना फ्लश करता रहता है। पता नहीं नया मोबाइल कब लेंगे हम। ये मोबाइल बहुत पुराना हो गया। आईफोन? हमको आईफोन का कोई शौक नहीं है। हम सोच रहे हैं आपको आईफोन दिला दें। आईफोन? हमको आईफोन का कोई शौक नहीं है। पता है तुमको क्यों? हमको ये लगता है कि लोग आईफोन खरीद के पैसा वेस्ट करता है, बेवकूफ़ी है। पता है हमको कितना तक का मोबाइल लेना है? बहुत से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, केवल 30,000। 30,000 में तो 30 ये भी नहीं है। 30 ये तो और सस्ता मारेंगे ना।
30 से 35,000 बहुत से बहुत लिमिट काफ़ी, उससे ज़्यादा हमको महंगा नहीं चाहिए। हमको 11-12 लाख का मोबाइल खरीदे। लेंगे ही नहीं, बेवकूफ़ी है। इसको पैसा उड़ाना नहीं बोलते, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, करना पैसा को बर्बाद करना बोलते हैं 1-2 इसे। करोड़ का। पहले उस लायक बन जाना, फिर करना। मेरा बैंक बैलेंस 5 रुपये। पूछेगा भी नहीं हमको कमाने लगेगा तो। अभी मेरा बैंक बैलेंस 5 रुपये। क्या गारंटी की पूछेगा हमको, बताओ। पूछेगा नहीं, बोलेगा कि मम, जब बोलेंगे बेटा कुछ पैसा दो ना, मम्मा हमको ये करना, हमको वो करना है, पैसा बचा ही नहीं तो कहाँ से दें, ये बोलेगा तुम, समझा है ना लाडो, यही बोलेगा ना। देखा, इसे कहते हैं समझदार। तुम भी बोलेगी लाडो? नहीं, हाँ। तुम सारे बच्चे टीवी देख देख के खाते हैं और आप हम लोग क्यों नहीं खाने देते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। मेरे बच्चे कहते कि मेरे सारे फ्रेंड्स टीवी देख देख के खाना खाते हैं, बस आप हम लोग को नहीं खाने देते हैं। मैं कभी कभी कोई ऐसा होता है ना, हम लोग मूवी देख रहे हैं तो रोटी वगैरह है तो खा लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत ही रेयर केस वक्त बहुत कभी कभी खाते हैं। नहीं तो मैं बच्चों को नीचे ज़मीन पे बिठा के खिलाती हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? मेरा बेटा जब छोटा था ना तो बहुत बीमार पड़ गया था। पहले मुझे भी सब नहीं पता था, तो बहुत बीमार पड़ गया था। फिर हम डॉक्टर के पास गए इसे दिखाने, तो पता लगा इसे जॉन्डिस हो गया था। तो जॉन्डिस हो गया था तो मैं क्या करती थी, इसको फ्रूटी बहुत पिला देती थी, कभी कुरकुरे चिप्स भी खिला देती थी, बहुत नहीं लेकिन कभी कभी खिलाती थी। तो जॉन्डिस हो गया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, और मेरी आदत है ना, मुझे कोई अच्छी बात बोलता है तो मैं सीधा कान से लेके सीधा पेट में रख लेती हूँ। मेरे पापा मुझे कहते हैं ना, कोई तुम्हें अच्छी बात सिखाता है तो उसको सीधा कान से सुनो और पेट में रख लो, दिमाग में बैठा लो। और अगर कोई गंदी बात बोलता है, बेकार की बातें बोलता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। मेरे पापा एक एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाते हैं। तो हुआ क्या कि डॉक्टर, इसे जॉन्डिस हो गई मेरे बेटा को, तो डॉक्टर ने बोला कि आप टीवी दिखा दिखा के खाना खिलाते हो क्या? तो मैं बोली हाँ। और बाहर की चीज़ें भी खिलाते हो, कुरकुरे चिप्स? मैं बोली हाँ। तो कहते इसीलिए सबसे पहले तो आप बाहर की कुरकुरे चिप्स वगैरह बंद कर दो। तो बच्चों को आप टीवी खोल देते हो और खाना खाने देते हो, तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो खाना में क्या खा रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ टीवी पे होती है। मैं देखती हूँ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से घर आते हैं, कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोए और सीधा रिमोट लेके बैठ जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। बच्चों को स्कूल से आते एक तो पहले टीवी बिल्कुल नहीं देखने देना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। मैं तो सिखा रखी हूँ, तो मेरे घर में वो सब तो चलता ही नहीं है। खाते जाता है, टीवी पे ध्यान रहता है, वो भी मुंह में डालता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो क्या खा रहा है। इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि बच्चों को खाना खाने टाइम टीवी बिल्कुल मत देखने दीजिए, नहीं तो उन्हें ये नहीं पता था वो क्या खा रहे हैं और उसमें टेस्ट कैसा है, उसमें क्या मसाला है, कैसा स्वाद है, क्या चीज़ खा रहे हैं। उनका नज़र टीवी पे होता है, वो सीधा खाते जाते हैं। वो ज़रूर सिखाइए कि बच्चों को खाना खाने टाइम टीवी बिल्कुल मत देखने दीजिए, ताकि उनको पता रहे कि उनकी थाली में क्या खाना है और उसका कैसा स्वाद है। तो देखिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आप लोग को भी बताती हूँ, ताकि आप लोग भी सुनो, सीखो और समझो। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं आप लोग को ज़बरदस्ती है फोर्स तो कर नहीं सकती। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ। तो बस यही रीज़न है, टीवी नहीं देखते हुए खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। मेरी बेटी एक क्वेश्चन की ना, तो उसको मैं जवाब दी हूँ। अब बताओ मत लाडो कि तुमको मेरा जवाब के, तुमको तो चलो पता है। वैसे लाडो, तुमको तो पता ही है कि टीवी देख के क्यों नहीं खाना खाने देते हैं ना, लेकिन चलो अपने यूट्यूब फैमिली को हम बता दिए, फेसबुक फैमिली को बता दिए कि टीवी देख के खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद देख सकते हैं? हाँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर देख लो, लेकिन केवल आधा घंटा। इसके बाद फिर सोएगी। बच्चा स्कूल से आके खाना खाता है, फिर आधा एक घंटा रेस्ट करता है, फिर अपना होमवर्क बनाता है, इसके बाद टीवी देखता है, फिर शाम को खेलने जाता है या फिर साइकिल चलाने जाते हैं। ठीक है, चलो खाओ, फटाफट से खाओ। तो चलिए, बच्चे तो खाना खा लिया और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। खीरा का सलाद ली हूँ मैं, हरी मिर्च, चना दाल का तड़का और चावल। तो बस खाना खाऊंगी। और मैं ना गुरुवार के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं चना दाल का तड़का जरूर बनाऊं, क्योंकि गुरुवार के दिन कहते हैं चना दाल बनाना चाहिए, अच्छा होता है। और बस खाना खा के और इसके बाद किचन की सफाई करूंगी, बर्तन धोऊंगी। क्योंकि कोशिश करिए ना कि जब भी आप खाना खाते हैं ना दोपहर का, तो सोने मत जाइए, क्योंकि खाना खा के जब भी आप दोपहर में चावल खाओगे या रोटी, कुछ भी खाना आप खाओगे और सोओगे ना, तो आपको आलस आएगी और उससे वजन बहुत बढ़ता है। तो दोपहर को खाना खा के बिल्कुल मत सोइए।
कोशिश करिए कि इधर-उधर की कुछ-कुछ काम बहुत होती है ना, तो वो कर लीजिए लेकिन सोइए नहीं। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट कर लीजिए और खाना खाने के बाद मैं किचन की सफाई की, बर्तन धोई, सारा काम हो गया। फिर मैं 1 घंटा बच्चों के साथ मस्ती की और थोड़ा रेस्ट की मैं। और रेस्ट करने के बाद अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और अब मैं कर रही हूँ अपना वर्कआउट। तो बस वर्कआउट करने से पहले मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कोई भी वर्कआउट आप करने से पहले थोड़ा वार्म अप करिए बॉडी को, इसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करिए। तो लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत वर्कआउट नहीं करिएगा, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा। खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे के बाद ही हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो देखिए मेरा ना कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, सॉरी। अगर मुझे शाम को टाइम मिलता है तो मैं शाम को कर लेती हूँ और अगर मुझे रात को टाइम मिलता है तो मैं रात को कर लेती हूँ। देखिए मेरा जो टाइम है ना 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, तो उस टाइम अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वर्कआउट कर लेती हूँ और नहीं टाइम मिलता है तो फिर मैं रात को सबको खाना वाना खिला के सारा काम कंप्लीट करके तब मैं आराम से वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद नहा के सो जाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। क्योंकि रात को भी क्या होता है कि सब लोग खाना खा लेते हैं, फिर किचन की सफाई कर लेती हूँ, सारा बर्तन धो लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। थोड़ा सा टहलने जाना होता है, टहलने चली जाती हूँ। इसके बाद फिर वर्कआउट करती हूँ और फिर वर्कआउट करने के बाद बहुत गर्मी लगती है तो फिर नहाती हूँ मैं और इसके बाद आराम से सोती हूँ तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये मेरा रूटीन है। और आप लोग को एक चीज और मैं बोल देती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आके आप लोग को वर्कआउट करवाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कौन-कौन इंटरेस्टेड हो लाइव आके वर्कआउट करने के लिए। मैं बहुत अच्छी-अच्छी डिफरेंट स्टाइल की वर्कआउट आपको करवाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो मैं लाइव आके 1-1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट तो करवा सकती हूँ। मुझे कमेंट्स करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना और मुझे बताना कि कौन-कौन आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आके आप लोग के साथ वर्कआउट करूं और आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करो और वर्कआउट करो, जिससे आपका फैट लॉस फुल बॉडी फैट लॉस करवाऊंगी मैं, मतलब पूरी बॉडी का वर्कआउट करवाऊंगी, एक से बढ़कर एक वर्कआउट करवाऊंगी। तो बस आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं लाइव आऊं या नहीं आऊं। तो अगर देखिए और एक चीज और बता दूं कि टाइमिंग जो है 4 बजे से लेके 6 बजे तक, क्योंकि बहुत लोग है ना, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कि बहुत लोग 6 बजे आके लाइव वर्कआउट करवाते हैं। लेकिन देखिए 6 बजे का जो टाइम होता है ना, 6 बजे के बाद का मैं कह रही हूँ, 6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद का जो टाइमिंग होता है ना वो बहुत ही बिजी टाइम होता है, क्योंकि जैसे ही 6 बजते हैं तो शाम होने लगती है, सूर्यास्त होने लगता है। तो उस टाइम में पूजा पाठ का टाइम होता है। तो भाई जो नियम है वो मैं बता रही हूँ। तो शाम को 6 बजे के बाद सूर्यास्त होने लगती है, तो शाम को दिया बाती करना होता है हमें। इसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट से सब्जी लानी होती है, फिर शाम को बच्चों को भूख लगती है तो शाम का नाश्ता इवनिंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ मैं रोज बनाती हूँ। तो इसलिए मैं 6 बजे के बाद मैं बिजी हो जाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग बताओगे कि आप लोग को कौन सा टाइमिंग सही है लगेगा और लाइव आके वर्कआउट कराने, लेकिन कोशिश करिए कि 5 बजे अगर आप लोग कर सकते हो या फिर रात को 10 बजे। अगर आप रात को भी बोलोगे ना 10 बजे या 10:30 बजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात को भी आके आप लोग को वर्कआउट लाइव आके करवा सकती हूँ। लेकिन आपको पता है अगर आप लोग को बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना तो सबसे बेस्ट होता है कहता है रात में। क्योंकि रात को क्या होता है ना, अगर आप पूरा मेहनत कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद जो आप सोने जाओगे ना तो आपका इतनी तेजी से फैट बर्न होगा ना, इतनी कैलोरी घटेगी ना, ये बहुत ही 100% वाला रिजल्ट है जो मेरे हस्बैंड करते थे ना, तो मुझे पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, इसके बाद रात को करते थे। तो इसके कारण वो जब भी रात को करके वर्कआउट जो सोते हैं ना, जिससे उनका बहुत तेजी से वजन घटा था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग शाम को बोलोगे तो मैं शाम को करवाऊंगी, रात को बोलोगे 10 बजे तो भी मैं। तो आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो चलिए, और मैं ये भी बोलूं कि अगर आप लोग अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं ना कि हाँ हमें ये करना है, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। आप करना स्टार्ट करो, आप अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, कल का वेट मत करो। फिर देखो मुझे आप देखो ना, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और आप लोग को पता है जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको तो खासकर जरूर पता होगा कि पूरा घर का काम संभालना, प्लस किचन संभालना, प्लस बच्चों को संभालना, इसके बाद वर्कआउट करना, इसके बाद वीडियो एडिटिंग करना,
कितना मेहनत का काम है ना, वो सिर्फ एक यूट्यूबर ही जानते हैं। आप लोग को पता है एक एक वीडियो में ना इतनी मिस्टेक होती है ना। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है कि पता लगता है कि मैं पूरा वॉइस ओवर कर ली हूँ, पता लगता है मैं अपना माइक ऑन ही नहीं की हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वॉइस ओवर कर ली हूँ और साइलेंट मोड पे है, तो फिर से मुझे डिलीट करना पड़ता है, फिर से मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है। तो एक एक वीडियो को बनाने में ना 2-2 3-3 घंटा का टाइम लगता है, नींद खराब करनी पड़ती है, चैन खराब करना पड़ता है, भूख को त्यागना पड़ता है एक यूट्यूबर, सक्सेस यूट्यूबर बनने के लिए। अब प्लस अगर आप वर्कआउट वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तब तो खासकर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तब तो वर्कआउट भी शामिल हो जाता है ना। क्या है ना कि मुझे कुकिंग करने का बड़ा शौक है और मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो इसके साथ क्या है ना कि मुझे अब डबल मेहनत करनी पड़ रही। एक तो कुकिंग का भी वीडियो बनाना है, प्लस वर्कआउट करती हूँ उसका भी वीडियो को एडिटिंग करना है। तो मेहनत मेरी और भी डबल हो गई है। तो इसलिए बोलती हूँ ना, यूट्यूब पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे मेहनत करना कितनी बड़ी बात है। एक यूट्यूबर ही जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, आपके साथ शेयर करने में। पूरा दिन खराब होता है, पूरी जो हमारी रेस्ट होती है, थकावट, थक के हम रात को जब सोने जाते हैं तो थक के चूर हो जाते हैं। सच पूछिए तो इतनी मेहनत है, घर संभालना, बच्चों को संभालना और वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही टफ काम है। तो जो लोग करते हैं ना उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि सच में इसमें बहुत मेहनत है, यूट्यूब पे बहुत मेहनत करना पड़ता है। और वेट लॉस का तो कहना ही नहीं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो अपना, तो वेट लॉस में तो भाई आपको मेहनत और भी डबल हो जाती है, क्योंकि आपको वर्कआउट करना होता है और पूरे दिन हेल्दी डाइट लेनी होती है ताकि आपको कमजोरी ना हो, वीकनेस ना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो बस आप लोग भी मेरी वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड वीडियो देखिए। आपको मैं एक से बढ़कर एक वर्कआउट दिखाऊंगी जो कि आराम से आप घर बैठे बिना जिम गए, बिना पैसा खर्च किए आप अपना वजन घटा सकते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना जब आप करने लगोगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वर्कआउट करने में। इसके बाद अब मेरी इडली की बैटर मैं दिखाती हूँ। अभी लगभग रात के 8 बज रहे हैं और ये देखिए मेरा इडली का बैटर फर्मेंट हो गया है, बहुत अच्छा फर्मेंट हुआ है। तो देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं वो अच्छा होता है तो दिल को कितनी खुशी मिलती है कि चलिए चलो मेरा काम सक्सेस हुआ। तो बस इसी तरह इडली का बैटर देख के भी मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया। अब इडली का बैटर जो है सांचा में सब में थोड़ा थोड़ा डाल के चढ़ा दूंगी, इडली बनता रहेगा। और एक साइड जब तक मेरी इडली बनती रहेगी, दूसरे साइड मैं चटनी की तैयारी कर लूंगी। तो एक साथ इस तरह मेरा दो दो काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम फटाफट से करना है मुझे। तो गाइस मेरी यहाँ इडली बन रही है, इडली मैं डाल के चढ़ाती हूँ अपना। जब तक इडली बन रहा है तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। एक साथ दो काम करूंगी तो फटाफट हो जाएगा। इसके बाद फिर सांभर चढ़ा दूंगी। तो चटनी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या क्या है। नारियल है, कच्चा नारियल, चना है, अदरक, हरी मिर्च है, लहसुन मैं नहीं दी हूँ, और गुड़ है। और खट्टा खट्टा मीठा फ्लेवर के लिए, खट्टे के लिए मैं दी हूँ उसमें आमचूर का पाउडर, और मीठा के लिए मैं दी हूँ ये गुड़। और इसके बाद इसमें भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर है, और बस कुछ भी नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ इसे, हाँ सांभर मसाला, ये तो मैं आपको बताना भूल गई, सांभर मसाला भी इसमें है। और एक चीज़ अभी और इसमें डालने जा रही हूँ, वो क्या है, कड़ी पत्ता। फिर सब कुछ को डाल के जा रही हूँ चटनी पीसूंगी। बहुत ही अलग स्टाइल का मेरा चटनी होता है। और बस मेरा चटनी तैयार। और इसको पीसने के बाद इसमें राई, हींग, सूखी लाल मिर्च, सरसों के तेल से तड़का लगा देंगे। एक बात बताओ, गुड़ का इसमें क्या टेस्ट आता है? गुड़ कैसा लगता है अगर डालते हैं तो? गुड़ से खट्टा खट्टा, वो मीठा मीठा फ्लेवर आता है। आमचूर पाउडर डालने से खट्टा खट्टा मीठा चटनी होता है। देखते हैं ना साउथ इंडियन होटल में हम लोग को जो देता है चटनी, खट्टा मीठा होता है ना, तो हम उसी तरह से बना रहे हैं। तो चलो पीसते हैं इसको, है ना। और ये है गाइज मेरा कड़ी पत्ता। मैं कड़ी पत्ता तोड़ के, मैं मंडी से लाई थी ना, तो तोड़ के और सुखा के फ्रिज में रखी हूँ ताकि काफ़ी दिनों तक चले। तो मैं कड़ी पत्ता ला के स्टोरेज करके रख लेती हूँ। कड़ी पत्ता मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर चीज़ में लगभग डालती रहती हूँ। बस अब जा रही हूँ मैं इसे चटनी पीसने। तो ये देखिए मेरी चटनी बन के हो गई तैयार, बस इसे अब तड़का लगाना है। और इसके बाद अब मैं सांभर बनाऊंगी। तो सांभर के लिए मैं सब्जी ली हूँ, पहले इडली को निकाल लेती हूँ क्योंकि इडली भी बन चुका है मेरा। फिर सांभर के लिए मैं कद्दू लाल वाली, फिर लौकी ली हूँ, मूली ली हूँ और भिंडी ली हूँ। सबको कुकर में डाल के हल्दी नमक डाल के पहले सीटी लगाऊंगी, अरहर की दाल डाल के फिर बाद में इसको मैं मसाला डालूंगी, सांभर मसाला। यहाँ पे सांभर बन गई, ये देखिए सांभर बन के तैयार हो गया मेरा। बहुत अच्छा सांभर बना है। और
यहाँ पे ये चटनी भी बन गई है, तो जल्दी से सबको खाना दे देती हूँ। सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब खाना मिलेगा, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये चटनी और ये मेरा सांभर और सांभर चटनी और साथ में इडली। लाडू लाडू हाँ खाना खा लो बेटा। हाँ थोड़ी देर। तो चलिए, मेरा इडली सांभर चटनी बन के हो गया तैयार और सबको बारी बारी से देती हूँ खाना। लीजिए खाना लीजिए। क्या बनाई? क्या बनाई है? देख रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं क्या बनाई है। क्या आपको दिख रहा है ना क्या है? चश्मा लगा लीजिए। चश्मा दूँ? कैसा? इडली, डोसा, सांभर, चटनी। खाओ बेटा, कैसा बना है बताओ। अब मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा खा लूँ। मैं खाऊंगी केवल 2 इडली और ये इडली सांभर। और दाल, ये दोनों दाल चावल के बराबर है। हाँ तो 2 खाऊंगी ना मैं, हल्का खाऊंगी। क्यों? और खाओ, नहीं फिर कल सुबह खा आज लूँगी। खाना चाहिए। अच्छा तुम खाओ ना, तुम बताओ कैसे बना है। चटनी तो ऐसे चाट रही है जैसे लग रहा है कि छू रही है उसको केवल। अभी स्पून से खाऊंगी। ठीक है, जबरदस्ती बोलने की जरूरत माइंड नहीं। ब्लोइंग। ये हर वीडियो में ऐसी बोलती है, झूठ तो नहीं बोलती है। आप वही सेफ तो अच्छा ही बनाते हैं। तुम कितना देर में खाएगी? तुम्हारा खाना खत्म नहीं हो? जब तक नहीं बैठोगे हम तब तक खाते रहेंगे। तो हो गया, हम लेके बैठ गई मैं। देखो 2 इडली सांभर चटनी सब मैं खा लेती हूँ फटाफट से। इसलिए चलो टहलने चलना है ना। तो खा लिया और अब मैं जा रही हूँ खाने। इडली सांभर चटनी मेरी यम्मी यम्मी, मेरा फेवरेट है इडली सांभर चटनी। और खा के मैं जा रही हूँ टहलने के लिए। और जब टहल के आऊँगी इसके बाद किचन सफाई करनी है, बर्तन धोना है। पहले जल्दी जल्दी खा लेती हूँ और जाऊँगी पहले टहलने के लिए। यम्मी। तो चलिए, मेरा सारा काम हो गया, किचन का भी, खाना पीना भी। और इडली सांभर चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर की हूँ। चटनी की तो की हूँ, क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैं इडली सांभर चटनी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप पिछली वीडियो में मेरी जाके देख सकते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। और अब हम लोग आए हैं बाहर टहलने के लिए। खाना खा के जो वॉकिंग करते हैं, बस वॉकिंग करेंगे, इसके बाद घर जाऊंगी। और बस आज का मेरा ये वेट लॉस जर्नी रिलेटेड वीडियो, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, कि मैं कैसे कैसे सुबह से लेकर रात तक क्या खाती हूँ, क्या क्या वर्कआउट करती हूँ और कैसे अपना वजन घटाती हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके, लाइक करके बताइएगा कि मेरी वेट लॉस वाली रूटीन आप लोग को कैसी लग रही है। तो मैं मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।